जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान मलिक। अच्छा, आज का हमारा जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है ईबे कोर्स का। ठीक है। इट्स इंट्रोडक्टरी बेस टोटली सेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, किस पे हम जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है। तो ईबे हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका आपको फुल A to Z ट्रेनिंग इस पूरे कोर्स में मिलेगी। एंड उसकी डिफरेंट मॉडल्स ईबे की। ठीक है। ईबे पे जो आपके नेक्स्ट आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं। ठीक है। ईबे के मतलब आपके सारे टॉपिक्स आगे फर्दर स्लाइड में आपको मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन से आपके ये आपका जो जो टोटल कोर्स है वो किन चीज़ों पे, किन टॉपिक्स पे है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ईबे है क्या। ठीक है। ईबे इज अ थर्ड पार्टी रिटेल सेल वेबसाइट है। ठीक है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, सेलिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट पे अमेजोन आता है और ये सेकंड पे आता है। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं लाइक आप यूके कह लें एंड कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनमें ये अमेजोन से भी टॉप पे है। ठीक है। ये फर्स्ट पे आता है, अमेजोन सेकंड पे आता है। सो ईबे जो इसका आप कह लें यूएस मार्केट है। ठीक है। मेन उसकी मार्केट, जो ईबे की मेन मार्केट है, वो यूके है। ठीक है। कुछ कहते हैं यूएस भी है, बट मैं कहता हूं क्योंकि ईबे यूके में सबसे टॉप पे है एज कंपेयर टू amazon, वॉलमार्ट। ठीक है। और ओवर द वर्ल्ड इसकी जो रैंकिंग है ईबे की, ये आता है 19, ऑलमोस्ट 20% ई कॉमर्स सेल इसकी है। ठीक है। और आप उसको जो amazon है, ठीक है, amazon आपकी जो ओवर द वर्ल्ड सेल है वो आप 56% है। ठीक है। बट इसका कोई इतना कंपैरिजन तो नहीं हम कर सकते ईबे का और इसका amazon का। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें हम ईबे पे अच्छी अपना सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आप इसको ये भी देखते हैं कि हम ईबे पे जा रहे हैं, ठीक, हम amazon पे क्यों नहीं जा रहे। ठीक। amazon और ईबे में काफी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपकी सेल्स में, आपकी रैंकिंग में, आपके बजट में और आपके टाइम में, और काफी चीजों में ये बहुत वेरी करता है। ठीक है। ईबे, सो ईबे सबसे पहले ईबे पे हम क्यों सेल करते हैं। ईबे पे हम इसलिए सेल करते हैं क्योंकि ईबे बहुत इजी है। ठीक है। इसमें ना आपको इतना बजट की जरूरत होती है, ना आपको ये जो आपके इधर मोस्टली हमारी कंप्लेन यही होती है कि हमारे पास सेलर आईडी नहीं है। ठीक है। उसकी आपको सारे वो इशू सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल आ जाती है, वो भी इसमें इतना इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पेपाल डायरेक्ट इंटीग्रेटेड है इसके साथ। अब इसके साथ पेपाल भी हो गया है, और अब कुछ तकरीबन 6 मंथ से ईबे ने डायरेक्टली अपना जो आपका लोकल बैंक है, ठीक है, उस मार्केट का, उसको भी अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी, और ये इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। एंड थर्ड थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ईबे ने पायोनियर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। सो अब आप पायोनियर, आपको पता होना चाहिए कि पायोनियर आप कहीं से बैठ के पायोनियर अकाउंट बनाते, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि पेपाल पे, पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ठीक है। सो पायोनियर है आपके लिए। ये भी एक पहले इशू हमारा होता था, जो पहले एक दो बैच मेरे चले उसमें ये भी था कि हमारे ये अकाउंट्स की काफी मसले होते थे, क्योंकि पेपाल कि क्रिएट करने में भी कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, कुछ पैसे लगते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अगर उस मार्केट में नहीं बैठे हुए, यूएस, यूके, ठीक है, किसी मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, किसी में नहीं बैठे हुए, तो आप उसका लोकल वहां का बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये भी एक इशू था। सो ये सारे इश्यूज जो हैं ये ऑलमोस्ट आपके सारे रिजॉल्व हो गए हैं इसमें, क्योंकि ईबे पायोनियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, और पायोनियर के साथ उसकी सारी आप बैंक डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है। वो टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कैसे आपने पायोनियर, जब ये हमारा होगा बैंक्स पे हमारा जो एक सेशन होगा, ठीक है, कैसे हमने अपनी अकाउंट्स को पेमेंट मैनेज कैसे करनी है, उस पे ये सारी चीजें होंगी। सो ईबे आपको मैंने पहले बताया कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इस पे 150 मिलियन यूजर हैं, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड।
और इस 150 में आप कह लें कि मैं कह रहा हूं कि यूके जो है, यूके इसमें टॉप पे है, ठीक है। यूके में आप कह लें कि इसमें ऑलमोस्ट 30% जो है, ये जो ओवर दी वर्ल्ड है, इसमें 30% यूके मार्केट के जो सेलर हैं, क्योंकि यूके में ईबे टॉप पे जा रहा है, ठीक है। तो एज इधर आप amazon को देखते हैं तो amazon के बिलियंस में है, ठीक है, बट वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बहुत काफी उनके इश्यूज भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ईबे। सो इस पे एक्टिव लिस्टिंग कितनी है ईबे पे? 1.4 बिलियंस हैं, ठीक है। और इसी तरह आप amazon का भी आपको पता हो तो वो भी आगे ट्रिलियंस में जाती है, ठीक है। तो ये ईबे है कि ईबे को हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस ईबे की मार्केट क्या है, ठीक है, कितनी उस पे उसकी रैंकिंग क्या है, ठीक, एक्टिव लिस्टिंग कितनी है। तो ये उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन था कि ईबे पे आप कैसे उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि ईबे के मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आप, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता जाऊं amazon का और ईबे का, क्योंकि amazon बिल्कुल इसके कंपेटिटर में ही आता है, ठीक है। सो काफी चीजें सेम हैं, काफी चीजें डिफरेंट भी हैं। सो amazon, जिस तरह amazon के मॉडल होते हैं, FBM है, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं amazon पे, TL कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं। इसी तरह ईबे के भी कुछ मॉडल्स हैं जिन पे ईबे काम करता है। FBM ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही है, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब आप खुद सारा A to Z अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप अपना ऑर्डर को शिप कर रहे होते हैं, उसको पैकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेबलिंग A to Z आप खुद कर रहे होते हैं। अब आ जाती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपका डिपेंड करता है आपका सप्लायर, ठीक है, आपका सप्लायर कैसा है, ठीक है, कौन सी, वो क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं कि वो आपको, आपका जस्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, आप जस्ट ऑर्डर उनको ट्रांसफर करते हैं, वो आगे A to Z सारी सर्विस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जस्ट आप लेबल क्रिएट करके उस ऑर्डर के, ये जो छोटी छोटी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेबल कैसे क्रिएट, इस पे आगे डिटेल में एक एक टॉपिक पे हमारा ये सेशन होगा। सो परेशान नहीं होना कि ये क्या वर्ड्स है। सो तो ड्रॉप शिपिंग भी ईबे पे की जाती है, और जो आप कह लें कि अगर मोस्ट प्रेफर मॉडल है जो, वो यही है कि ईबे की ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। उसके पे कहते हैं नेक्स्ट है कि FBA, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय, इधर FBA amazon है, ठीक है, इधर आप ईबे कह लें, FBE कह लें, ठीक है। सो हमारे यहाँ आप ये कहें कि यही कहते हैं कि ईबे पे होलसेल नहीं हो सकता, ठीक है। आप ईबे पे होलसेल नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ठीक, करें भी तो इतना प्रॉफिट नहीं होता। मैं कहता हूं कि मैं आपको बताऊंगा भी आगे, कुछ आपको अकाउंट्स की डिटेल भी शेयर करूंगा जो हमारे होलसेल पे चल रहे हैं, ठीक है। ईबे की हम होलसेल, ईबे पे हम सेल कर रहे हैं। सो ईबे पे भी आप होलसेल कर सकते हैं, जैसे आप amazon पे होलसेल करते हैं, ईबे पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट लेबल आ जाता है, ठीक है। प्राइवेट लेबल इज जस्ट लाइक अ एसेट बिल्डिंग, ठीक है। तो आप अपनी प्राइवेट लेबल, इसमें ये भी है, आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से सोर्स करनी है, ठीक है। आपका अपना अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, अपना आपका ब्रांड है, तो वो आप ईबे पे अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक चीज और भी बताता चलो, ईबे पे आप एक तो लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, अपना अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। एक चीज है, आप अपना स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ईबे पे अपना प्रॉपर एक स्टोर, प्रॉपर एक शॉप अपना, उसकी सारी, जस्ट लाइक अ वेबसाइट, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट से, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म होता है, इसी तरह ईबे के प्लेटफॉर्म पे आप अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज की हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू amazon प्राइवेट लेबल, तो वहां पे उसका बहुत अच्छा रिटर्न्स है, ठीक है। पर ईबे पे आपका जो मोस्टली हम इसको लेकर जाते हैं वो 80% RIO, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे लेकर हम जाते हैं, ठीक है। सम टाइम कुछ प्रोडक्ट पे आप 100% भी लेकर चले जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा है, लाइक इसमें आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट की नहीं होती कि आपको
एज कम्पेयर टू अमेजोन जितनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, वो आपका ऐसा कोई सीन नहीं इसमें होता। जस्ट आप अगर मैं ये कहूँ कि आप $500 में भी स्टार्ट कर प्राइवेट लेबल करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक चीज और आपको प्रेफर करता जाऊँ, आप अगर, क्योंकि आपका ये बिल्कुल स्टार्ट फर्स्ट है, इसमें कोई आपको ऑलरेडी इसकी मे बी किसी को इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, बट जो आप स्टार्ट है, तो स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, मैं प्रेफर करूंगा आप ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है, एफबीएम करें, अपने एंड पे सारी चीजें करें, ठीक है। अब वो आपने नहीं करनी, आप ये कह सकते हैं कि हमारा, हम इधर बैठे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, तो हम यूके यूएसए में यूरोप में कैसे सेल करें, ये सेशन के एंड पे मैं आपको कुछ बताऊंगा चीजें कि कैसे उनको काम करना और कैसे अर्निंग ईबे से करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कि, अच्छा, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, हम इसमें ये जो कोर्स है इसका टोटल आउटलाइन मैं आपको बता दूं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे, ठीक है, होलसेल एफबीएम एंड पीएल, इसके बारे में आपको ए टू जी, होलसेल एफबीएम में आपको कैसे प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है, ठीक है, कैसे आपने शिपिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, कैसे आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, लेबल कैसे जनरेट करने हैं, पीएल में आपने ऑर्डर प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से लेनी है, कहाँ से लेनी है, आपने मोस्टली चाइना से लेनी है, ठीक है। तो ये सारी आपको इसमें आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है, आप लोकल सप्लायर से ड्रॉप शिपिंग करेंगे, इसमें और भी एक ऑप्शन है, आप वॉलमार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड और डिफरेंट अली एक्सप्रेस है, ठीक है, वहां से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है आपके कुछ टूल्स होंगे, लर्निंग दी एप्स, जिन टूल्स के थ्रू, ठीक है, आप ये अपनी प्रोडक्ट फाइनल करेंगे कि कौन से प्लगइन्स हैं जो आपको आपकी सेल जनरेट करने में, आपका स्टोर बिल्ड करने में आपके लिए हेल्पफुल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आप कह सकते हैं उसमें एक जिक एनालिटिक्स है, ठीक है, तो एक ऑटो डीएस है, ठीक है। ये 4-5 टूल्स हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि उनके कैसे वर्किंग करनी है। सो मोस्टली ये यूज आपके ये प्रोडक्ट हंटिंग में ही होते हैं, प्रोडक्ट कैसे हमने विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ठीक है। जो जिक एनालिटिक्स है वो आपको बताएगा आपने कहाँ से, आपने अगर लोकल उसी मार्केट से निकालनी है तो वहां से भी आपको प्रोडक्ट निकाल कर देगा। अगर आप कहते हैं कि हमें मुझे चाइना से, अलीबाबा से, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट के जो विनिंग प्रोडक्ट है उनकी परसेंटेज, उनकी सेल्स, ठीक है, वहां से मैंने देखनी है तो आपको वहां से भी निकाल कर देगा, ठीक है। बट इसमें ये जो जिक एनालिटिक्स है ये पेड है, ठीक है। बाकी आपके आ जाता है टेरापीक है, ठीक है, ऑटो डीएस है, ट्रैकर है, ये सारे आपके फ्री आपको इनकी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, तो आप यूज कर सकते हैं। तो उनके थ्रू हम फाइंडिंग द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, हम अपनी विनिंग प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। विनिंग प्रोडक्ट आपकी कौन सी होती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन अगर उस प्रोडक्ट में हो तो आप कह सकते हैं वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ठीक। इसमें देखें जो हमारा मेरा अपना जो चल रहा है, तो मैं मोस्टली जाता हूँ 25% पे, ठीक है, अमेजोन पे। ये मैं अपनी अमेजोन पे भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अमेजोन पे भी काम कर रहा हूँ, सो मेरा 25% अमेजोन पे होता है। बट अगर आपका स्टार्ट है ईबे पे तो आप 15% से भी स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन वहां पे नहीं मिलेगा। बट आपका क्या होता है, वहां से अच्छे रिव्यूज आपको मिल जाते हैं एज कंपेयर टू आप ब्लीडिंग करें वहां पे रिव्यूज के लिए, ठीक है, फ्री गिव अवेज दें, ठीक है। तो अगर आप अपने स्टोर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड अबव करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए ड्रॉप शिपिंग करके अपने अच्छे रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, राइट डिसीजन आप में, आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आप एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हो, ठीक। ये सारी चीजें आपको एक एक टॉपिक में आगे बताई जाएंगी, ये हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल रहेगी, कितना ये प्रॉफिट के लिए, कितनी प्रॉफिटफुल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और उनको क्या इस प्रोडक्ट के साथ मैं किस मार्केट में जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं, जो ईबे है आपको मैंने स्टार्ट में बताया था वेरी इजी टू यूज है, ठीक है, कोई इसमें जस्ट इसकी एक है कि वो जो आप स्टार्ट होता है वो मुश्किल है, ठीक है। अमेजोन कहता है कि आप सेल करें जितनी आपकी हो सकती है स्टार्ट में, बट ईबे जो है स्टार्ट जो है इसका
वो काफी ये सेल पे आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपकी इतनी सेल होनी चाहिए, ठीक है, आपको लिमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट रेंज हम यही उसमें प्रेफर करते हैं कि जितनी कम से कम उसकी प्राइस हो उतनी प्रेफरेबल है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट है। सो ईबे उसको क्या कहते हैं, आपको सस्पेंशन की तरफ ले जाएगा अगर आपकी बड़ी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, स्टार्ट में ही अगर आपने स्टोर एक बिल्ड किया है। स्टोर कैसे बिल्ड करना है ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। सो ये जस्ट एक ओवरव्यू लेते जाएं। तो एक सक्सेसफुल बिल्डिंग, सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजी ऑन ईबे, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं, ठीक है, मैं हूं, मेरी टीम है, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, किस स्ट्रेटजीज के साथ आप अपने ईबे का एक सक्सेसफुल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपने सस्पेंशन से कैसे बचना है, ठीक है। ईबे की कुछ सस्पेंशन होती हैं, सेक्शन MC 011 है, सेक्शन 033 है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन होती है ये बहुत क्या कह लें कि इनको बड़ी मुश्किल से आप रिजॉल्व करते हैं, इवन ये होती नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और अभी आपको बता दूं, ये जो सस्पेंशन से आप, ये मैं बताऊंगा कैसे सस्पेंशन से बचना है, ठीक है। और ये जो आपकी ये MC 01 ये सबसे बड़ी सस्पेंशन है ईबे की, ठीक है, इस पे आपको ईबे रजिस्टर नहीं करके देता अकाउंट। बट अगर आप इस चीज को आप समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आउटलाइन से हट के बात कर रहे हैं कि आप अगर इस चीज को समझ लेते हैं सस्पेंशन कैसे सॉल्व आउट करनी है, तो एक अकाउंट की सस्पेंशन के लिए ऑलमोस्ट $200 से $250 आप चार्ज करते हैं। कि मैं अगर MC 011 की उसकी आई हुई सस्पेंशन आई हुई है, तो कोई अकाउंट्स मोस्टली आपको बहुत ज्यादा क्यूरीज मिलती हैं इस सस्पेंशन की, ठीक है, बट पता नहीं होता कि हमने इस सस्पेंशन को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सर्विस के लिए भी आप अपने अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट आप में थोड़े से गट्स होने चाहिए ऐसे कि आप उसको अच्छी तरह उस लॉजिक को पिक करें और कैसे आपने इसको रिजॉल्व करना है। ये एट द एंड में कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उस पे आपने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इनवॉइसेज आती है पेपाल की, ठीक है, काफी इश्यूज होता था, अब नहीं है, ठीक है, पेपाल की इनवॉइसेज का, ठीक है। अब आपका अपना उस मार्केट, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो जारी बात है वो उस मार्केट में होगा, ठीक है, जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आप इसको जो फिर वो आपका डायरेक्ट जो लोकल अकाउंट है उसको आप प्रेफर करेंगे, ठीक। बट अगर आप अपना काम पाकिस्तान से बैठ के करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें जाएं, पायोनियर पे जाएं, ठीक है। या अगर आपका कोई चाचू मामू है वहां पे आपकी टारगेट मार्केट में, तो आप वहाँ उनसे अपने ये सर्विस ले सकते हैं, आप उनके, वो आपको हेल्पफुल हैं अगर आप उनसे कुछ आ, लेना चाहें तो, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका आ, ये आपके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हम जिसके बिजनेस मॉडल है, जैसे मैंने आपको पहले 4 मॉडल बताए हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स हैं ईबे के, इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मोस्टली आपके इसके एडवांटेजेस ही हैं ईबे के, और बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो ईबे का मार्केट ग्राफ है वो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत डिमांड हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छी सेल हो रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यूके मार्केट में ईबे अमेजोन से भी टॉप पे है, ठीक है। और इसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने कैसे करना है, कैसे सेलर आईडी बनानी है, सब कुछ बहुत इजी है। मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें आपको A to Z समझाऊंगा कैसे कैसे आपने करनी है, और आप अच्छी तरह अगर स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे साथ साथ, तो आप अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च है, टूल्स के साथ हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। टूल्स मैनुअल कैसे रिसर्च करनी है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आपने प्रोडक्ट रिसर्च मैनुअली कैसे करनी है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आपका अपना सबसे जो IQ है, माइंड, आप उसके हिसाब से भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च करें। देखिए, आप जब कहीं घूम रहे हैं, कहीं बाहर फिर रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी आप की सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको काफी चीजें ऐसी मिलती हैं कि आपको ना, लाइक ऐसी प्रोडक्ट जैसे जो आप कहें कि यार ये मेरे पास भी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली आपके वॉशरूम्स की होती हैं, किचन की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। बड़े गैजेट्स होते हैं जो आप यूज बड़े अच्छे आपको लगते हैं, ठीक है। रूम के होते हैं,
तो और इधर आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं, उसमें भी बहुत होते हैं ठीक चीजें जो आपको मतलब आप समझे कि ये मेरे लिए बहुत इजी रहेगी, ये प्रोडक्ट मेरे लिए आपको अच्छी लगे, उस प्रोडक्ट की तरफ आपने चले जाना है। जस्ट आपने टूल्स के थ्रू ना भी देखें तो मैनुअली आपको बताऊंगा कैसे आपने ईबे पे जाकर आपने उनको देखना है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन है सारी आपको, टूल्स एक्सटेंशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रोडक्ट सोर्सिंग का आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ठीक है। किस मॉडल के लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए कहाँ से करनी है, पीएल के लिए कहाँ से करनी है, ठीक है। किस मॉडल के लिए कहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है। और सबसे बड़ी जो अहम चीज होती है आपकी सेल बूस्ट के लिए, वो होती है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं, आपके माइंड में अक्सर आता है जब अमेजोन की बहुत थोड़ी टफ होती है कीवर्ड रिसर्च, इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आप अगर एक लिस्टिंग आपने करनी, आप एक 5 मिनट उसको दे देंगे उस प्रोडक्ट की, 5-6 स्टोर को विजिट करेंगे, आप एक लेमैन भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है कि मैंने इसको किस तरह इसका कंटेंट लिखना है, ठीक है। जस्ट आपने लिखना कैसे है, कहाँ से उठाना है, वो भी मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा, अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। टैक्स से कैसे बचना है, ये भी आपकी इसमें इंक्लूड होगा। कस्टम सपोर्ट है, कस्टम ईबे के साथ कैसे आपने फॉर्मली कैसे उनके साथ चैट करनी है, ठीक है। किस तरह आपने उनको डील करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। रिमूविंग डिफेक्ट्स हैं, मतलब ज्यादातर यही होता है कि आपके जो होते हैं कि आपकी नेगेटिव रिव्यूज के हैं, ठीक है, या आपके जो लिस्टिंग आपकी डाउन हो रही है उसकी है, या आपकी लेट क्या कहते हैं शिपिंग की है, ठीक है, उसमें की वजह से आपकी सेल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनसे कैसे आपने बचना है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू स्टेल्थ अकाउंट। ये आप आई थिंक फर्स्ट टाइम ये स्टेल्थ अकाउंट का नाम सुन रहे होंगे, बट ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपके लिए अब तो ईबे के जो जितने इन्होंने अकाउंट्स मैनेजमेंट के ऑप्शन दे दी, अब इसकी जरूरत नहीं है इतनी। बट अगर आपके पास ये भी, इसमें आप इस स्टेल्थ अकाउंट को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। हर वो चीज आपके साथ डिस्कस होगी जिसमें आप अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अपनी सर्विस दे सकते हो। स्टेल्थ अकाउंट वो होते हैं, लाइक अगर आप ये कहें कि मैंने ईबे पे स्टेल्थ अकाउंट जस्ट लाइक अ फेक अकाउंट, ठीक है, आपने कैसे उस पे एक फेक अकाउंट क्रिएट करके अपनी अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। क्योंकि आपके सबसे पहले बस ये इशू होगा कि हमारे पास तो सेलर आईडी नहीं, हमने कैसे उसको लिस्टिंग के लिए प्रैक्टिस करें। तो ये आपको प्रोवाइड किया, आपको मैं सारा बताऊंगा कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। इवन दैट अगर आप रियल अकाउंट भी क्रिएट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये अमेजोन की तरह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कुछ भी इस तरह इसमें नहीं चाहिए, जस्ट 3 से 4 चीजें चाहिए होती हैं, वो आप आराम से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, मैं आपको वहां से बता दूंगा, आपने वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ईबे स्टोर्स है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, ईबे पे आप अपना स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद है मैनेज पेमेंट्स हैं, आप पेमेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। आपके लोकल उस मार्केट का बैंक है, ठीक है, उसमें भी आप अपने आप को अपनी डिटेल यूज कर सकते हैं। पायोनियर है, मोस्ट प्रेफरेबल है। अब इस क्या कहते हैं, आजकल बहुत वही चल रहा है, आपको अगर आप उस मार्केट में नहीं है तो ईबे की फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, ये भी आपको डिफरेंट बताया जाएगा। इवन दैट अगर आपके स्किल्स हैं, अच्छे स्किल्स हैं, तो आपको फेसबुक ग्रुप से, ठीक है, या आपको इतना पोटेंशियल है, आप शो करवा रहे हैं, तो अकाउंट्स आपको काम की जो फ्रीलांसिंग आपको काम चाहिए होगा, वो आपको ई कॉमर्स वर्ल्ड, ठीक है, मेरी कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसमें आपको नहीं होना चाहिए, बट मेक श्योर ये आपने करना है कि आप काम करने वाले हैं। उसके बाद आता है ये स्टील्थ पेपाल क्रिएशन है, पेपाल के साथ आपने कैसे उस पे ये फेक अकाउंट कैसे आपने करी, कैसे पेमेंट्स करनी है, लाइक जस्ट ये आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए होंगी, वो भी आपको बताऊंगा। सस्पेंशन मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सबसे बड़ा इशू ईबे का ये होता है कि ईबे सस्पेंशन रेट बहुत ज्यादा है, और स्पेशली आजकल Q4 चल रहा है, Q4, तो इसमें सस्पेंशन रेट बहुत ज्यादा है। कोई भी आप अकाउंट बनाते उसी टाइम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिसेंटली कल हमने 2 अकाउंट बनाए तो हमारे भी उसी टाइम हो गए, बट हमने उनको रीइंस्टेट करवा लिया था। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, ये भी आपके साथ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।
ये कुछ इंट्रोडक्शन था ईबे का, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब कुछ चीजें आ जाती हैं आपकी, आप मोस्टली ये हमारी एक्सक्यूजेज होते हैं कि हम नहीं, हमसे अकाउंट सेलर आईडी नहीं बन रही, हम ये कैसे करें। बट अगर आप में, मैं ये कहता हूँ, आप अपनी स्किल को यूटिलाइज करें, अपनी स्किल सेल्स करें। ये जो एक ईबे का अकाउंट मैनेज करने के आप ऑलमोस्ट, आप अगर अच्छा आपको एक्सपीरियंस है, मोस्टली मोस्टली आपके जो, अगर उनका इंटरव्यू कोई किसी क्लाइंट का आपका होता है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आप $500 to $600 जो हैं वो आप एक चार्ज करते हैं एक अकाउंट के लिए। उसके बाद आ जाता है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के, बहुत क्यूरीज होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और सस्पेंशन की, आपको सस्पेंशन की अच्छी तरह, जरूरी नहीं है आप, अगर आप फुल A to Z आपकी लर्निंग है तो वो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके कुछ टॉपिक्स में आपकी अच्छी ग्रिप है तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं कहना कि हमारे पास सेलर आईडी नहीं है, हम कैसे करें, सेलर आईडी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक दिन में आपकी सेलर आईडी बन जाएगी। तो अगर आपके कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं उस मार्केट में जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है आपके लिए। आपको मैंने पहले बताया स्टेल्थ अकाउंट कैसे आपने बनाने हैं, वो आपको सारा बताऊंगा, आपने कैसे उसमें क्रिएट करने हैं। तो ईबे पे आप इजीली अपने आप को, अपना स्टोर लेके जा सकते हैं, उसमें कोई आपको मसला नहीं होगा। दूसरी बात आ जाती आपकी इन्वेस्टमेंट की। ईबे पे आपको अगर ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा, मोस्टली कहते हैं कि आपको 500 से 1000 डॉलर आपके पास होने चाहिए तो आप इस पे जाएं। बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं आपको इसमें। अगर आप, बात वही है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप बिल्कुल जीरो स्टार्ट। मेरे पास इस टाइम जो अकाउंट चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 6 to 8 हैं, ठीक है। और हमारी जो एक अकाउंट है वो, उसमें आप ये कह लें कि अभी ये 2 मंथ रहते हैं न्यू ईयर में, ठीक है। क्योंकि हमने वैट से बचने के लिए हमारी वो सेल्स ऑलमोस्ट 86,000 पाउंड की सेल हमारी हो चुकी है। सो हमने उसको पॉज किया हुआ है, क्योंकि हम नए अगले साल में उसको अगेन स्टार्ट करें, क्योंकि हम, अगर इससे ऊपर हमारी सेल जाएगी, कुछ आप में जानते होंगे, तो हमें उसके लिए वैट पे करना होगा। तो अगर आप उसमें 20% भी प्रॉफिट मार्जिन काउंट करेंगे तो वो आप अपने कैलकुलेटर से देख लीजिएगा क्या उसमें प्रॉफिट्स है। बाकी कुछ हमारे नए अकाउंट्स हैं। सो एक एक मंथ में हमारी 1300-1400 पाउंड की सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट मैं टाइम टाइम आपके साथ अपने सारे अकाउंट्स भी शेयर करूंगा, आपको स्टैट्स, आपकी थोड़ी मोटिवेशन के लिए आपको पता चलेगा। जस्ट आपने कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा आपको बोरिंग होगा, आप फील करेंगे, बट अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत मजे की चीज है। और मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, आसान है। जस्ट आपने, ईबे का एक चीज ही होती है, आपने उसको स्टार्ट, उसका अगर आपने कवर कर लिया, क्योंकि स्टार्ट में सस्पेंशन रेट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको एक चीज और भी बताऊंगा, सस्पेंशन से कैसे बचना है। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो ईबे कहता है कि इस तरह आप करेंगे तो मैं आपका, अगर आपका 100% या 70% सस्पेंशन रेट है अकाउंट पे, तो आपका वो तकरीबन 40% पे आ जाएगा, क्योंकि वो इशू एक आप सॉल्व कर देंगे। वो क्या चीज है वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अकाउंट क्रिएशन में, उसमें आपको ये बताऊंगा कि ईबे के अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने किन चीजों को ध्यान में रखना है, सो आप एक सिक्योर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसमें कोई आपको इशू हो, आई थिंक हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या हमारा ग्रुप है, उसमें आप कोई भी, आपको किसी चीज में कोई मसला आ रहा हो तो आप उसी टाइम मुझे जस्ट टेक्स्ट कर दिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा।